हेलो बच्चे, आज हम लोग माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर की तुलना करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, यदि किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट है तो मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट के नाम पर या तो उस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफ़ेक्ट होगा या तो प्लस आई इफ़ेक्ट होंगे। यदि किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, अब ये बात पिछला लेक्चर में हमने बताया था, हम कैसे समझते हैं कि मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट है या नहीं है। यदि किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच विद्युत ऋणात्मकता की अंतरे रहती है तो उस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट उत्पन्न होता है या उस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, इसका मतलब है उस मॉलिक्यूल में या तो माइनस आई इफ़ेक्ट होगा या तो प्लस आई इफ़ेक्ट होंगे। यदि किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, इसका मतलब क्या है? उसमें या तो माइनस आई इफ़ेक्ट होंगे या तो प्लस आई इफ़ेक्ट होंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के नाम पर। यदि आप कह रहे हो कि सर इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, इसका मतलब क्या है? उस मॉलिक्यूल में या तो माइनस आई इफ़ेक्ट होगा या तो प्लस आई इफ़ेक्ट होगा। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट के नाम पर माइनस आई इफ़ेक्ट है या प्लस आई इफ़ेक्ट है? ये बात हमने बताया था। यदि किसी मॉलिक्यूल में माइनस आई ग्रुप लगा रहेगा तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफ़ेक्ट है। यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में प्लस आई इफ़ेक्ट है। हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, कौन सा ग्रुप प्लस आई ग्रुप है? तो हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप, यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हम वैसे ग्रुप को माइनस आई ग्रुप कहते हैं। लेकिन माइनस आई ग्रुप का काम केवल पॉजिटिव चार्ज वाला ही नहीं करते हैं, बल्कि यदि किसी ग्रुप का पहला एटम नाइट्रोजन है या किसी ग्रुप का पहला एटम ऑक्सीजन है या हैलोजन है, सिर्फ हैलोजन ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे माइनस आई ग्रुप हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या दो अलग अलग एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सारे लोग माइनस आई ग्रुप का काम करते हैं। और दूसरा था कार्बन sp, कार्बन sp2। यदि किसी ग्रुप में इस तरह की एटमें हैं, यदि किसी ग्रुप के पास प्लस चार्ज है, मीन्स पॉजिटिव वाला, ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला, हैलोजन वाला, दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड या दो अलग अलग एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन sp है या कार्बन sp2 है, यदि ये सब ग्रुप रहेंगे तो हम वैसे ग्रुप का नाम रखेंगे माइनस आई ग्रुप। हम तुरंत कहेंगे यह ग्रुप माइनस आई ग्रुप है। जब हमको पहचान में आ गया कि इस मॉलिक्यूल में माइनस आई ग्रुप है तो हम तुरंत कह देंगे इस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफ़ेक्ट है। इसी तरह से हम लोग कैसे पहचानते हैं कि मॉलिक्यूल में प्लस आई इफ़ेक्ट है या नहीं है? यदि मॉलिक्यूल में प्लस आई ग्रुप रहेगा तो हम बोलेंगे प्लस आई इफ़ेक्ट है। ये कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल में प्लस आई ग्रुप है या नहीं है? प्लस आई ग्रुप का काम केवल दो ही लोग करता है, एक नेगेटिव चार्ज वाला, दूसरा ऑल अल्काइल। जितने भी अल्काइल हैं सारे के सारे प्लस आई का काम करता है और नेगेटिव चार्ज वाला भी प्लस आई का काम करता है। प्लस आई ग्रुप का काम केवल दो ही लोग करता है, नेगेटिव चार्ज वाला और सभी अल्काइल। ओके, इतना तक हमने पिछले क्लास में बताया था। लेकिन आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि ये बात सही है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में माइनस आई ग्रुप लगा रहेगा तो उस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफ़ेक्ट होंगे। तो हम आज उसी माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में माइनस आई ग्रुप लगा है तो हम कह देंगे इस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफ़ेक्ट है। लेकिन उस माइनस आई ग्रुप का क्या काम है उस मॉलिक्यूल में? तो उस माइनस आई ग्रुप का काम रहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे माइनस आई ग्रुप है। तो जब मेरे पास बहुत सारे माइनस आई ग्रुप है तो उन सारे माइनस आई ग्रुप का हम माइनस आई पावर चेक करना चाहता हूँ कि किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ज़्यादा है या किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कम है। तब बोलोगे सर माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर का हम तुलना कैसे करेंगे कि किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ज़्यादा है या किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कम है?
बच्चों माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर यदि आपको डिसाइड करना है कि किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ज़्यादा है या किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कम है, उसके लिए आपको 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम 3 रूल के सहारे डिसाइड कर लेंगे कि किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ज़्यादा है और किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कम है। तो रूल क्या है? तो पहला रूल हम बता रहा हूँ। देखो, जब भी आप माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर की तुलना करें तो माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर का तुलना करने के लिए आप लोग माइनस आई ग्रुप को 2 कैटेगरी में बांट करके तुलना किया करिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर का कंपैरिजन करना हो, तुलना करना रहे कि किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ज़्यादा है या किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कम है, तो तुरंत आप क्या करिए, उस क्वेश्चन में माइनस आई ग्रुप का कैटेगराइज करिए। चूँकि इसलिए कि आपके पास बहुत सारे माइनस आई ग्रुप हैं, बहुत सारे माइनस आई ग्रुप तो हैं, लेकिन बहुत सारे माइनस आई ग्रुप में केवल 2 ही टाइप के माइनस आई ग्रुप है। एक पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप और दूसरा न्यूट्रल वाला माइनस आई ग्रुप। अब बोले सर कौन पॉजिटिव वाला माइनस आई ग्रुप है और कौन न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है? तो देखो, तो माइनस आई ग्रुप की पहचान क्या है आपको मालूम है? माइनस आई ग्रुप किसको किसको बोलते हो? माइनस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाले को माइनस आई ग्रुप कहते हो, ऑक्सीजन वाले को माइनस आई ग्रुप कहते हो, नाइट्रोजन वाले को माइनस आई ग्रुप कहते हो। सारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 2 अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या 2 अलग अलग एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, इस सारे ग्रुप को या कार्बन sp हो या कार्बन sp2 हो, ये सारे ग्रुप को आप माइनस आई ग्रुप कहते हो। इन सारे माइनस आई ग्रुप में केवल 2 टाइप के माइनस आई ग्रुप है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप और जो बाकी जो रेस्ट बच रहा है वो सारा न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। तो आपको याद रहना चाहिए कौन पॉजिटिव वाला माइनस आई ग्रुप है और कौन न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। हालांकि वो चीज़ दिखता है कौन पॉजिटिव वाला माइनस आई ग्रुप है और कौन न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। यदि किसी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज देगा तो दिख जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप है। यदि किसी माइनस आई ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा या नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तो बोलेंगे न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। ये सारे न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए हमेशा आप माइनस आई ग्रुप को 2 कैटेगरी में बांट दीजिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप और ये बाकी सारा न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप। हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज वाले रूल बोल रहा, पहला रूल अब बताने जा रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर, क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर हमेशा न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप की तुलना में पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर अधिक होता है। याद रखना है पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप की तुलना में पॉजिटिव चार्ज वाले का पावर ज़्यादा होता है। ओके, पहला रूल पॉजिटिव, यदि सभी पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर हमेशा न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप के तुलना में हमेशा न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप के तुलना में अधिक होता है, ये रूल याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप की तुलना में अधिक होते हैं। किसका अधिक होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो सपोज CH2 प्लस और OH दिस। पहले आप ये बताओ हमें, क्या ये माइनस आई ग्रुप है या नहीं है? हाँ, ये माइनस आई ग्रुप है। क्या देख के बोल रहे हो? तो पॉजिटिव चार्ज को देख के बोल रहे हैं।
ये ग्रुप मेरा माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का काम करता है, तो ये माइनस आई ग्रुप है। चेक करो इसको, क्या ये आपका माइनस आई ग्रुप है या नहीं है? हाँ, ये भी माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि क्या देख के बोल रहे हैं? ऑक्सीजन को देख कर बोल रहे हैं। ऑक्सीजन वाले को हम माइनस आई ग्रुप कहते हैं। यदि किसी ग्रुप का पहला एटम ऑक्सीजन होगा तो हम वैसे ग्रुप को माइनस आई ग्रुप कहते हैं। बच्चों, ये भी माइनस आई ग्रुप है और ये भी माइनस आई ग्रुप है। आप इसे पॉजिटिव चार्ज को देख करके माइनस आई ग्रुप कर रहे हो, आप इसे ऑक्सीजन को देख करके माइनस आई ग्रुप कर रहे हो। अभी मेरे पास कुल 2 माइनस आई ग्रुप है। हम इन दोनों माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर चेक करना चाहता हूँ कि इन दोनों माइनस आई ग्रुप में किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ज़्यादा है और किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कम है। तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमको रूल याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप के तुलना में अधिक होता है। तो देखो, ये माइनस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये माइनस आई ग्रुप न्यूट्रल है। क्या इस पर कोई चार्ज आपको नज़र आ रहा है? नहीं, तो ये न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। ये पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है। जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है और ये न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है, तो हम जरूर कहेंगे इस पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर इस न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप की तुलना में इसका पावर ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में पावर किसका ज़्यादा होगा? इसलिए माइनस आई पावर का यदि हम ऑर्डर लिखते हैं तो माइनस आई पावर CH2 प्लस ग्रुप का ज़्यादा होगा, CH2 प्लस ग्रुप का ज़्यादा होगा। किससे? अल्कोहलिक ग्रुप से। तो दोनों में डिसाइड हो गया इन दोनों में किसका माइनस आई पावर ज़्यादा है और किसका माइनस आई पावर कम है। अर्थात पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप के पावर से अधिक होता है, जिसका पावर अधिक हो गया। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, क्या कि सर अभी एक पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप था और एक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप था, तो आपने बोल दिया कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर इस न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप की तुलना में अधिक होगा। मान लो यदि किसी क्वेश्चन में एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप दे दिया, तब अभी एक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप था तो आपने इसका पावर आगे कर दिया, आपने बोला इसका पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी कुल मिलाकर के 2 ही माइनस आई ग्रुप दिए थे। 2 माइनस आई ग्रुप में एक माइनस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाला था और एक न्यूट्रल था। जो पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप था उसका माइनस आई पावर ज़्यादा हो गया, न्यूट्रल वाले का कम हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो देखने को मिलेगा कि किसी क्वेश्चन में एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप दे देगा। जैसे लाइक एग्जाम्पल CH2 प्लस NO2 प्लस, ओके, या दूसरा OH। पहले चेक करो ये तीनों माइनस आई ग्रुप है या नहीं है। हाँ, चेक करता हूँ। पॉजिटिव चार्ज, ये ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाला है इसलिए माइनस आई ग्रुप है। ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप है तो ये भी माइनस आई ग्रुप है। ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है तो ये भी माइनस आई ग्रुप है। हमने चेक कर लिया, पता चला तीनों का तीनों माइनस आई ग्रुप है। जब ये तीनों का तीनों माइनस आई ग्रुप है तो हम तीनों माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर की तुलना करना चाहता हूँ। आखिर इन तीनों माइनस आई ग्रुप में किस माइनस आई ग्रुप का पावर ज़्यादा है और किस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कम है। तो पहले रूल के आधार पर हम जरूर कह सकते हैं कि इन दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर इस न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप की तुलना में ज़्यादा होगा। क्योंकि हमें एक रूल याद है कि पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप की तुलना में अधिक होता है। ये रूल हमको याद था, इसी रूल को अप्लाई करके हमने डिसाइड किया कि ये दोनों जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है तो इन दोनों माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर इस न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप की तुलना में अधिक होगा। ये बात तो ठीक है कि इन दोनों माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर, या यूँ कहो इन दोनों
पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर न्यूट्रल वाले से ज़्यादा तो है, लेकिन इन दोनों में आपस में किसका ज़्यादा और किसका कम है? ये बात ठीक है, इन दोनों का पावर इनके पावर से ज़्यादा है, अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों में जब इन दोनों का पावर उससे ज़्यादा है तो आपस में भी तो किसी का थोड़ा ज़्यादा होगा इन दोनों में और किसी का इन दोनों में कम होगा। ठीक है, इन दोनों का पावर उससे ज़्यादा है, उससे तो इन दोनों का पावर ज़्यादा है ही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला है, लेकिन इन दोनों में किसका ज़्यादा किसका कम, तब कैसे काम करोगे? यहाँ तो एक पॉजिटिव चार्ज था और एक न्यूट्रल था। एक पॉजिटिव चार्ज था तो उसका पावर आपने आगे निकाल दिया, इसका पावर आपने बोला ज़्यादा है, इसका पावर कम है। लेकिन यहाँ तो दो दो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दो दो पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप दे दिया, तो यहाँ कैसे आप डिसाइड करोगे? हाँ, रूल 1 से थोड़ी सी बात जरूर सुलझा है, यानी कि कंप्लीटली पावर हमने तीनों का डिसाइड कर लिया ना। रूल 1 से इतना जरूर अंदाज आ गया कि इन दोनों माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर इससे तो ज़्यादा ही होगा, इससे तो इसका ज़्यादा ही होगा। लेकिन ठीक है, इन दोनों का यदि ज़्यादा होगा तो इन दोनों में भी तो आपस में अलग अलग है, तो इन दोनों में किसका थोड़ा ज़्यादा होगा किसका कम होगा, तब क्या करोगे? तो उसमें क्या करना, जब एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करना होगा तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक फंडे यूज करेंगे। मेरे पास एक फंडा है EN और साइज, EN और साइज, EN और साइज माइनस आई ग्रुप का। तब उसमें जब एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप रहेगा तो एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर यूं ही डिसाइड नहीं होगा, उसको डिसाइड करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है तो सुनो। तो माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर, या यूँ कहो माइनस आई पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप, माइनस आई पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप समानुपाती होगा EN का, और माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप, माइनस आई पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप इन्वर्सली होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा साइज का। ध्यान दें, माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कब? जब मेरे पास एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप रहेगा तो एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमको फंडा लगाना पड़ेगा, मिस कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। या तो इस कॉन्सेप्ट के सहारे एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर निकालेंगे, या तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दो कॉन्सेप्ट दिया हूँ, एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर का तुलना करने के लिए, या तो EN कॉन्सेप्ट लगा करके एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर निकाल लेंगे, या तो साइज लगा कर EN बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN बोले तो इलेक्ट्रोनिटी के सहारे एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर की तुलना कर लेंगे, या तो साइज के सहारे माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर की तुलना कर लेंगे। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है, एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का जब माइनस आई पावर ज्ञात करना रहेगा, या तो हम EN फंडा लगाएंगे या तो साइज फंडा लगाएंगे। लेकिन बोलोगे सर दोनों फंडा तो नहीं लगाएंगे एक के बार, नहीं, आपको दोनों फंडा एक बार नहीं लगाना है। लेकिन आपको फंडा दिया हूँ कितना, 2, औजार कितना दिया हूँ, 2, दोनों औजार को एक ही बार मत यूज करना। या तो EN फंडे को यूज करके हम एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर निकाल लेंगे, या कभी साइज फंडे लगा करके एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर निकालेंगे। तो आप बोलोगे ठीक है सर, कभी EN फंडे लगाएंगे तो कभी साइज फंडे लगाएंगे। तो आप बताओ ना, कब EN फंडा को यूज करके एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर निकालेंगे, और कब साइज वाला फंडा को यूज करके एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर निकालेंगे। वो डिपेंड करेगा ग्रुप के पहले एटम पे।
यदि ग्रुप का पहला एटम, इस ग्रुप का पहला एटम कौन है? कार्बन, चूंकि फ्री वैलेंस जुड़ा है। इस ग्रुप का पहला एटम कौन है? नाइट्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन फ्री वैलेंस जुड़ा है। वो डिपेंड करेगा ग्रुप के पहले एटम पे। यदि ग्रुप का पहला एटम याद करो, याद रखने बात को, यदि ग्रुप का पहला एटम सेम पीरियड से बिलोंग कर जाएगा, भगवान हमको आँख दिया है, हम चेक कर लेंगे कि ग्रुप का पहला एटम सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है या डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहा है। यदि ग्रुप का पहला एटम सेम पीरियड से बिलोंग करेगा तो हम उस समय EN फंडा लगाएंगे। यदि ग्रुप का पहला एटम डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर जाएगा तो उस समय हम साइज फंडा लगाएंगे। ऐसा नहीं कि दोनों फंडा एक ही बार लगाएंगे। ग्रुप का पहला एटम सेम पीरियड का होगा तो उसमें EN फंडे लगा लेना। जब ग्रुप का पहला एटम अलग अलग पीरियड का होगा, मीन्स डिफरेंट पीरियड का होगा, तो साइज फंडा लगाना। याद रखना है कब EN लगाते हैं, कब साइज लगाते हैं। याद हो गया? अब बता दो, अब यहाँ तो एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज -I ग्रुप है, तो इस एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले -I ग्रुप का -I पावर कैसे डिसाइड करोगे? या तो EN फंडा लगाएंगे या तो साइज फंडा लगाएंगे। तो अब देखो क्या लगेगा, इतना तो क्लियर है, इन दोनों का पावर इसके पावर से ज़्यादा तो है ही है। लेकिन जब एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले -I ग्रुप आ जाते हैं, उसका -I पावर डिसाइड करने के लिए हमको फंडा लगाना पड़ जाता है, या तो EN फंडा या तो साइज फंडा। क्या लगाते हैं? ग्रुप का पहला आइटम यदि सेम पीरियड से बिलोंग कर जाता है तो हम EN फंडा लगा लेते हैं, और यदि ग्रुप का पहला आइटम डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर जाता है तो साइज फंडा लगा लेते हैं। याद रखना पड़ता है, ये सब बात याद रख लोगे? हाँ। अब चेक कर लो, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले -I ग्रुप का पहला आइटम कार्बन है, इसका पहला आइटम नाइट्रोजन है। बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं? बोलो तो, तुमको बताया था सेम पीरियड से कौन कौन बिलोंग करते हैं। कम से कम सेकेंड पीरियड के आइटम को तो याद रखना पड़ेगा। सेम पीरियड में कौन कौन रहता है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे आइटम सेम पीरियड वाला आइटम है। जब भी आपको ये सब आइटम नज़र पड़ेगा तो बोल देना सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है। जब सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उस समय आपको EN फंडा लगाना पड़ेगा। लेकिन आप EN को कैसे लगाओगे? तो याद रखना, EN को समानुपाती रूप से लगाना। EN को समानुपाती रूप से लगाना मीन्स क्या? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसका -I पावर भी ज़्यादा होगा, जिसका EN कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, उसका -I पावर भी कम होगा। तो बताओ, ये सब याद रखोगे ना? सेम पीरियड से कौन कौन बिलोंग करते हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। जब ये सेम पीरियड से बिलोंग करेगा तो EN फंडे लगाओगे। EN फंडे लगाओगे तो वहाँ आपको EN देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिटी देखना पड़ेगा, किसका इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रॉनिटी कम है। तो आपको याद रखना पड़ेगा किसका इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रॉनिटी कम है। बताओ तो इन सारे में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम ऑक्सीजन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम बोरॉन का, बोरॉन से भी कम कार्बन का, कार्बन से भी कम बोरॉन का। तो सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे भी कम कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे भी कम बोरॉन का। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर लिखाऊं। सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। ये सब बात याद रखो। सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी याद रखो। अब बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहा है? सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है। जब सेम पीरियड से बिलोंग करेगा, बताओ क्या लगाओगे इन दोनों के लिए? EN या साइज? तो सेम पीरियड से जब बिलोंग करता है तो EN लगा लेते हैं, तो EN लगाएंगे। ठीक है, EN लगाइए। लेकिन EN को किस रूप से लगाएंगे? समानुपाती रूप से या व्युत्क्रमानुपाती रूप से? तो समानुपाती रूप से नहीं है, -I पावर समानुपाती होता है EN का। समानुपाती का मतलब क्या होता है? जिसका EN ज़्यादा होगा उसका -I पावर भी ज़्यादा होगा, जिसका EN कम होगा उसका -I पावर भी कम होगा। तो बताओ, कार्बन नाइट्रोजन इन दोनों में EN किसका ज़्यादा है, किसका कम है? तो नाइट्रोजन का EN ज़्यादा है, कार्बन का EN कम है। जब नाइट्रोजन का EN ज़्यादा है तो इसका -I पावर भी ज़्यादा होगा, और कार्बन का EN कम है तो इसका -I पावर कम होगा। तब पता चल गया है इन दोनों में किसका -I पावर ज़्यादा है, किसका -I पावर कम है। इसका -I पावर ज़्यादा है। तो अब ऑर्डर लिख रहा हूँ, NO2 प्लस का -I पावर सबसे ज़्यादा है, उससे कम CH2 प्लस का है, उससे भी कम OH तो पहले ही पता चल गया था, उसका पावर सबसे कम होगा। तो ध्यान रखना, यदि एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले
माइनस आई ग्रुप रहेगा तो उसका माइनस आई पावर यूँ ही नहीं ज्ञात होता है। माइनस आई ग्रुप माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए या तो ई एन फंडे लगाना या तो साइज फंडे लगाना। कभी ई एन को यूज करके एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर निकालिएगा, कभी साइज सेम पीरियड से बिलोंग करेगा तो ई एन लगा लीजिएगा। ग्रुप का पहला आइटम यदि डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर जाएगा तो साइज लगा लीजिएगा। ओके, लेकिन एक और एग्जांपल हम कराना चाहूँगा, जिससे लाइक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। याद रखना, जब एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप आएगा तो माइनस आई पावर कैसे डिसाइड करोगे। ओके, एक और एग्जांपल देखो तो CH2 प्लस NO2 प्लस OH NH2F फ्लोरीन। चेक करो यहाँ पे कितने ग्रुप दिया हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ग्रुप हम दिया हूँ। पांचों ग्रुप को चेक करो, पांचों ग्रुप आपका कौन है, माइनस आई ग्रुप है या प्लस आई ग्रुप है। देखो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये माइनस आई ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज वाला है ये माइनस आई ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला है तो ये भी माइनस आई ग्रुप है, नाइट्रोजन वाला है तो ये भी माइनस आई ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला, हेलोजन वाला, ये सब माइनस आई ग्रुप का काम करता है। फ्लोरीन हेलोजन है तो माइनस आई ग्रुप का काम करेगा। अभी आपके पास कुल कितने माइनस आई ग्रुप है, 1 2 3 4 5, पाँचों माइनस आई ग्रुप का हम माइनस आई पावर डिसाइड करना चाह रहा हूँ। तो कैसे डिसाइड करोगे, तो रूल लगाना पड़ेगा। पहला रूल क्या है, सभी पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप की तुलना में अधिक होता है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है और ये तीनों न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। जब ये तीनों न्यूट्रल, अब मिटा देता हूँ ये वाला, जब ये तीनों न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है, तो पहले रूल के आधार पर इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है और ये न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर, पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप की तुलना में अधिक होता है। तो इस आधार पर इतना तो जरूर कह सकते हैं कि इन दोनों का जो पावर होगा इन तीनों के माइनस आई पावर से ज़्यादा होगा। इन दोनों का माइनस आई पावर इन तीनों के माइनस आई पावर से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है, ये न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर इन तीनों न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर से ज़्यादा तो है, लेकिन इन दोनों का यदि ज़्यादा है तो इन दोनों में भी तो आपस में किसी का थोड़ा ज़्यादा होगा तो किसी का कम होगा। कैसे डिसाइड करोगे, तो हमने तो रूल दिया, जब एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप आने लगे, उसका माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए या तो ईएन फंडा लगाएंगे या तो साइज फंडा लगा लेंगे। कब फंडा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जब एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप आएंगे तो या तो ईएन लगाएंगे या तो साइज लगाएंगे। अब यहाँ पे इन दोनों का पावर डिसाइड करने के लिए या तो हमको ईएन फंडा लगाना पड़ेगा या तो साइज फंडा लगाना पड़ेगा। अब क्या लगेगा वो डिपेंड करेगा ग्रुप के पहले आइटम पे। आप ग्रुप के पहले आइटम को चेक कर लो, ग्रुप का पहला आइटम कार्बन है, ग्रुप का पहला आइटम नाइट्रोजन है, और हम जानते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन ये सब सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। जब सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो हम ईएन फंडा लगाएंगे। ईएन फंडा लगाओगे, यस, ईएन को किस तरह से लगाओगे, समानुपाती रूप से। जिसका ईएन ज़्यादा होगा उसका माइनस आई पावर ज़्यादा होगा, जिसका ईएन कम होगा उसका माइनस आई पावर भी कम होगा। देखो किसका ईएन ज़्यादा है, इन दोनों में जिसका ईएन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका पावर ज़्यादा होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसका ईएन ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का ईएन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन का पावर ज़्यादा होगा, कार्बन का पावर कम होगा। इसका माइनस आई पावर ज़्यादा है, इसका माइनस आई पावर कम है, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिटी कम है, इससे इसका माइनस आई पावर ज़्यादा होगा। तो इसको आगे निकाल दो। सबसे पहले NO2 प्लस का माइनस आई पावर सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसका, CH2 प्लस का हो गया। अब ये तीनों तो इन दोनों से तो पीछे रहेंगे, लेकिन अब क्या हो गया, न्यूट्रल वाला तीन न्यूट्रल है। यहाँ क्या था, एक न्यूट्रल था उसको पीछे कर देते थे,
यहाँ भी जो एक दो एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ 2 पॉजिटिव था, 1 न्यूट्रल था, 1 न्यूट्रल था तो आपने पीछे कर दिया। यहाँ तो 3 न्यूट्रल है। ठीक है, इन तीनों न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर इन दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले से कम होगा, लेकिन इन तीनों नेगेटिव चार्ज वाले, जब इन तीनों न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर कम है तो कम में भी तो किसी का थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों का माइनस आई पावर इन दोनों के माइनस आई पावर से कम है, नो डाउट, क्योंकि न्यूट्रल है। जब इन तीनों का माइनस आई पावर कम है तो कम में भी तो इन तीनों में किसी का थोड़ा ज़्यादा होगा तो किसी का कम होगा। वो कैसे आपस में कैसे डिसाइड करोगे? उसके भी उसका जब इसी उसका भी पावर डिसाइड करने के लिए आप यही कॉन्सेप्ट लगाना। ये कॉन्सेप्ट 2 जगह हम यूज करते हैं, एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप आ जाते हैं तो उसका भी माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए यही दोनों कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के सहारे, इसी दोनों कॉन्सेप्ट के सहारे एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करते हैं, और इसी दोनों कॉन्सेप्ट के सहारे ही एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप का भी माइनस आई पावर डिसाइड करते हैं। सेम फंडा यूज करके, सेम पीरियड से बिलोंग करेगा एन फंडा, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करेगा साइज। अभी एक से अधिक न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करना चाह रहे हो। जब एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप आने लगेगा तो हम माइनस आई पावर, एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप आने लगेगा तो उसका माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए या तो एन फंडा लगाएंगे या तो साइज फंडा लगाएंगे। चेक कर लो क्या लगेगा, एन लगेगा या साइज लगेगा। आपको तो मालूम है एन कब लगता है, साइज कब लगता है, सेम पीरियड से बिलोंग करता है तो एन लगता है, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करता है तो साइज। तो हर एक ग्रुप के पहले आइटम को चेक करो। इस ग्रुप का पहला आइटम कौन है? ऑक्सीजन। इस ग्रुप का पहला आइटम नाइट्रोजन। इस ग्रुप का पहला आइटम फ्लोरीन। बताओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये तीनों सेम पीरियड से बिलोंग करता है, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करता है? ये तीनों मेरा सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ऑक्सीजन है, जब सेम पीरियड से बिलोंग करेगा, सेम पीरियड से बिलोंग करेगा तो इन तीनों का भी माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए हम लोग एन फंडा ही लगाएंगे। एन फंडा को कैसे लगाओगे? समानुपाती रूप से, जिसका एन ज़्यादा होगा उसका माइनस आई पावर ज़्यादा होगा। तो बताओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन तीनों में किसका ईएन मिस इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है? फ्लोरीन का ईएन सबसे ज़्यादा है तो फ्लोरीन का माइनस आई पावर सबसे ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन का ईएन थोड़ा कम है, किससे? फ्लोरीन से, तो ऑक्सीजन का माइनस आई पावर कम होगा। नाइट्रोजन का और कम है तो इसका माइनस आई पावर और कम होगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई पावर इन तीनों में किसका ज़्यादा होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का माइनस आई पावर सबसे ज़्यादा होगा। हाँ, फ्लोरीन का माइनस आई पावर सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन बट इन दोनों से तो कम ही रहेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाला है, ये सब न्यूट्रल है। देख रहा है, इन दोनों से पीछे ही रह रहा है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पीछे कौन रहेगा? अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप। उसके पीछे कौन रहेगा? NH2। ओके, एक और लास्ट एग्जाम्पल, जिसे सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चेक करो पहले, ये चारों जो ग्रुप है, चारों का हम ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ कि सब में फ्री वैलेंसी दिख रहा है, इसलिए चारों मेरा क्या है? ग्रुप है। पहले चेक करो ये चारों ग्रुप माइनस आई ग्रुप है या नहीं है? हाँ है। माइनस आई ग्रुप का क्या क्या पहचान है, याद है आपको? पहचान लिखा दिया हूँ। सभी हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस आई ग्रुप का काम करता है। ये सारे हेलोजन नहीं है तो किसका काम करेगा? माइनस आई ग्रुप का। ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप, ये भी माइनस, ये भी। ठीक है, जब चारों माइनस आई ग्रुप है तो चारों माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर का हम तुलना करेंगे। लेकिन जब माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर की तुलना करने लगते तो रूल लगाने लगते हैं। रूल, पहला रूल क्या होता है? पहले हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला तो कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है। पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप रहता तो उसका पावर हमेशा आगे निकालते हो का, तो उसका पावर सबसे ज़्यादा है। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी माइनस आई ग्रुप है? नहीं। क्या है? सारे के सारे न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। क्या एक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है? नहीं, 4 न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप है। तो हमने क्या बोला? यदि एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप रहेगा उसका माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए या तो एन फंडा लगाएंगे या तो साइज फंडा लगाएंगे।
अब लगाओ, क्या लगाओगे? यदि इन चारों का माइनस आई पावर निकालना चाह रहे हो तो इन चारों का माइनस आई पावर निकालने के लिए या तो ईएन फंडा लगाना पड़ेगा आपको या तो साइज फंडा लगाना पड़ेगा। चूँकि इसलिए कि हम जानते हैं कि जब एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप आने लगते हैं तो एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए या तो ईएन फंडा लगाते हैं या तो साइज फंडा। बताओ क्या लगाओगे, ईएन लगाओगे या साइज लगाओगे? तो आप बोलो ना कि सर यदि ग्रुप का पहला आइटम सेम पीरियड से बिलोंग करेगा तो ईएन लगा लेंगे, यदि ग्रुप का पहला आइटम डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करेगा तो साइज लगा लेंगे। तो चेक करके हमको बताओ ना, ग्रुप का पहला आइटम सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे सब डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सेम पीरियड से यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है। कैसे? फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम नहीं उतरते हो क्या? जब टॉप टू बॉटम उतरते हो तो पीरियड बदलता है, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का है। क्या सारी सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है? तो सेम पीरियड से बिलोंग करने वाला तो ये सब है। क्या सारे सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है? ना, डिफरेंट पीरियड से। कोई सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, कोई थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, कोई जब डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर गया तो हम साइज फंडा लगा लेंगे। इन चारों का माइनस आई पावर डिसाइड करना है तो कौन सा फंडा लगेगा? साइज फंडा। क्यों? डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर गया। जब डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर गया है तो कौन सा फंडा लगाओगे? साइज। ठीक है, साइज लगाओ। लेकिन साइज को लगाओगे कैसे? तो बोलो साइज को व्युत्क्रमपाती रूप से लगाएंगे। ईएन को समानुपाती, लेकिन साइज को व्युत्क्रमपाती। व्युत्क्रमपाती का मतलब क्या होता है? इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है? जिसका साइज कम, व्युत्क्रमपाती लगा रहे हो ना? हाँ, जिसका साइज कम उसका पावर ज़्यादा। बताओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन चारों में सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटम का साइज बढ़ता है, ऊपर में जो रहता है वो एटम का साइज छोटा होता है। तो फ्लोरीन का साइज कम है। जब फ्लोरीन का साइज कम होगा तो उसका माइनस आई पावर ज़्यादा होगा। तो इन चारों में माइनस आई पावर सबसे ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का। उससे कम किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। उससे कम किसका? ब्रोमीन का। उससे कम आयोडीन का। क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, यदि साइज बड़ा होगा, बढ़ेगा तो उसका पावर घटेगा। आयोडीन का पावर कम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर की तुलना करेगा। इसका लिख ले आप, ठीक है? तो ध्यान रखना है, जब भी माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर की तुलना करेंगे तो हम लोग रूल को अपनाएंगे। जब भी माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर की तुलना करिएगा तो सबसे पहले ये देखिएगा कोई पॉजिटिव चार्ज वाला तो माइनस आई ग्रुप नहीं है। यदि पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप रहेगा तुरंत कहिएगा सर ये पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप है, इस माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर इन सारे न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप की तुलना में अधिक होगा। पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप का पावर हमेशा ज़्यादा होता है, किससे? न्यूट्रल वाले से। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज वाला माइनस आई ग्रुप रहेगा तुरंत कहिएगा सर इसका पावर ज़्यादा है, और न्यूट्रल वाले है तो इसका पावर कम है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज वाले का पावर ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जब एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप आने लगेगा, एगो पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा तो आगे निकाल दोगे। हम बोले दो पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप है तो वहाँ कैसे पावर डिसाइड करोगे उन दोनों का? तो समय फंडा लगाना, या तो ईएन फंडा या तो साइज। हाँ, इसी तरह से एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप रहेगा उसका भी माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए यही फंडे लगाएंगे। एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई ग्रुप हों या एक से अधिक न्यूट्रल माइनस आई ग्रुप हों, उसका इन दोनों टाइप के माइनस आई ग्रुप का पावर डिसाइड करने के लिए यही दोनों फंडे लगाते हैं। कभी ईएन लगाते हैं तो कभी साइज लगाते हैं। इन्हीं दोनों को यूज करके एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज वाले भी माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, एक से अधिक न्यूट्रल वाले माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करते हैं। या तो ईएन लगाते हैं या तो साइज, दो में से कोई एगो लगाते रहते हैं बार बार। कभी ईएन लगा के पावर डिसाइड कर लेते हैं, कभी साइज लगा करके। ओके, ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आज हमने सीखा माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर की तुलना करने के लिए। तो अब सीखेंगे प्लस आई ग्रुप के प्लस आई पावर का कैसे तुलना करेंगे। ये तो सीखा हमने माइनस आई ग्रुप के माइनस आई पावर की तुलना। अब सीखेंगे प्लस आई ग्रुप के प्लस आई पावर की तुलना। हालांकि प्लस आई ग्रुप का काम दो ही लोग करता है, तो सीखेंगे। आज यहीं तक रहेगा। थैंक यू।